दोस्तों नमस्कार, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सहारा के निवेशकों का भुगतान ना तो पोर्टल के माध्यम से संभव हो पाया है और ना ही आगे संभव होगा। ठीक इसी तरह से कुछ लोगों का कहना है कि ब्रांच के माध्यम से भुगतान बहुत ही जल्द किया जाएगा, लेकिन मुझे कहीं भी दूर दूर तक उनकी बातों को सार्थक होता नजर नहीं आ रहा। और रही बात तीसरे पक्ष की, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर एकमात्र उम्मीद टिकी हुई है निवेशकों की कि भुगतान का कोई सुप्रीम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय पारित कर दे, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अभी तक निवेशकों की पीड़ा को सुनने और समझने का मन नहीं बना रहा। हालांकि कुछ संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर रीट याचिका या फिर पीआईएल के माध्यम से जरूर पहुंचे हैं और उनको तारीखें भी मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद कम नजर आ रही है उन पर सुनवाई होने की, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सहारा से भी विवाद का निपटारा ना कर दे तब तक किसी दूसरे विवाद को सुनने के मूड में नहीं लग रहा, ऐसी मेरी आशंका है। अब रही बात पोर्टल की, तो पोर्टल पर जहां तक मुझे ज्ञात है कि अब तक लगभग 90,000 करोड़ रुपए का लॉगिन हो चुका है, लेकिन अगर भुगतान का देखा जाए, जो कि लगभग 1500 करोड़ के लगभग का भुगतान अब तक पोर्टल से हो पाया। ऐसी दशा में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या संपूर्ण भुगतान पोर्टल के माध्यम से हो पाएगा या फिर मात्र 5,000 करोड़ के लिए ही इस पोर्टल को बनाया गया है। इस बात को लेकर भी संशय है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए सहारा को समर्थन करने वाले कुछ साथी ये जरूर कहते हैं, जब भी उनको भुगतान के बारे में पूछा जाए तो वो बात टाल देते हैं, या फिर उनकी जुबान पर दो ही बातें निकल कर आ रही है। पहली बात कि पोर्टल से भुगतान हो रहा है, और दूसरी बात कि जब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम आदेश करेगा पोर्टल का, तभी भुगतान हो पाना संभव है। दोस्तों जहां तक मुझे जानकारी है, किसी भी माननीय कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश आज दिन तक जारी नहीं किया है कि सहारा अपना भुगतान ना करे। ऐसी दशा में क्या ये साथी आज भी निवेशकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, आज भी ये साथी सहारा के उन निवेशकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जैसा कि पिछले कई वर्षों से एम्बार्गो के रूप में निवेशकों को गुमराह किया जा रहा था। दोस्तों पोर्टल पर जो डिफिशियंसियां आ रही है भुगतान से ज्यादा, या यह कहा जाए कि लगभग 99% निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ डिफिशियंसियां मिल रही है, और इस डिफिशियंसी के खेल को समझे तो जो फ्रेंचाइजी गार्जियन, ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर और रीजनल मैनेजर जब सहारा के कार्यालय संचालित थे, उस समय जितनी सैलरी नहीं उठा पा रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा आज डिफिशियंसी को दूर करने के बहाने से वो हजारों हजार रुपए निवेशकों से लूटने का काम कर रहे हैं। अब लूटने का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि इन डिफिशियंसियों में ना तो जमाकर्ता की गलती है और ना ही उन कार्यकर्ताओं की गलती है जिन्होंने सहारा में निवेश किया और जिन्होंने सहारा में निवेश कराया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग आज डिफिशियंसी को दूर करने के बहाने से आज सैकड़ों रुपए, और अगर पूरे दिन का देखा जाए
तो हजारों रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं। ये एक खेल चल चुका है और एक धंधा बन चुका है। आप मान लीजिए, जैसे सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है, अगर उस खबरों की सत्यता जानी पहचानी और देखा जाए तो एक फॉर्म के 200 से 500 रुपए लिए जा रहे हैं। मान लीजिए किसी जमाकर्ता के अगर 15 अकाउंट है और एक अकाउंट की डिफिशियंसी को दूर करने के 200 रुपए अगर लिए जाए तो 15 अकाउंट के 3000 रुपए बनते हैं। अगर दिन भर ऐसे जमाकर्ता, मान लीजिए 10 जमाकर्ता ही उस शाखा कार्यालय पर जाते हैं तो ऐसी दशा में लगभग 30,000 रुपए का डिफिशियंसी को हटाने के नाम पर लूटने का काम बदस्तूर जारी है। दोस्तों, जब वो काम करते थे और उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए आज अगर वो एक दिन में 30,000 रुपए कमा रहे हैं या फिर निवेशकों से लूट रहे हैं, मैं लूटने का ही बात करूंगा, क्योंकि जब ये लूट मची है तो यहां पर मेरा एक वाक्य चरितार्थ होता दिख रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी कम था। दोस्तों, सहारा में निवेश किया, मैच्योर्ड पूरा हुआ और उसके बाद में जब भुगतान मांगा गया तो अधिकारियों द्वारा बताया गया कि साहब अभी तो एम्बार्गो लगा हुआ है। निवेशक इंतजार करते रहे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो एम्बार्गो रूपी जिद जो निवेशकों और भुगतान के बीच में खड़ा था, कहीं ना कहीं उस दीवार को हटा भी दिया। लेकिन आज भी उसी एम्बार्गो ने पोर्टल का रूप ले लिया और एक बहाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बन गया। दोस्तों, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ना तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ना निचली अदालतों ने और ना ही सरकारों ने ऐसा कोई आदेश पारित किया है जिसके तहत सहारा समूह को भुगतान के लिए रोका जाए। सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से कई लोग इसकी व्याख्या करते दिखे और जब अगर उनको कमेंट के माध्यम से ये पूछा जाए, जो कि आज रोजगार की बात करते हैं, रोटी की बात करते हैं, दोहरे चरित्र की बात करते हैं, तो क्या उनके अंदर ये दोहरा चरित्र नहीं है? आज वही फ्रेंचाइजी गार्जियन, वही ब्रांच मैनेजर, वही सेक्टर मैनेजर और वही रीजनल मैनेजर और इन्हीं के साथ सहारा के वही उच्च अधिकारी जो हाथ पकड़कर भरोसा दिलाकर निवेशकर्ताओं से निवेश करवाते थे, लेकिन आज जब भुगतान देने की बारी आई तब वही अधिकारी उनका हाथ छोड़ते हुए आज पोर्टल दिखा रहे हैं और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का द्वार बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, यहां पर एक बात और समझने की है कि डिफिशियंसी के नाम पर होता क्या है। अगर मेंबरशिप की डिफिशियंसी है और उस पर सील लगी हुई नहीं है, यह भी एक डिफिशियंसी है। होना जाना कुछ नहीं है, पुरानी जो आपकी मेंबरशिप अपलोड है उसको प्रिंट करके उस पर सील लगाकर दोबारा उसको अपलोड कर दी जाती है और ऐसी दशा में मात्र 3 से 4 सेकंड का काम बनता है और इसके बदले ये लुटेरे, मैं यहां पर लुटेरे शब्द का इस्तेमाल करूंगा और वो इसलिए कि किसी भी काम का दाम उतना ही लिया जाना चाहिए जितना उचित हो। अगर अनुचित तरीके से दाम लिया जाएगा तो उसको लुटेरे शब्द से ही नवाजा जाएगा
और आज ये लुटेरे 200 से 500 रुपए निवेशकों से वसूल कर रहे हैं और 200 से 500 रुपए देने के बावजूद भी उनको भुगतान नहीं मिल रहा। एक डिफिशियंसी दूर कर जैसे ही वो लॉगिन करवाते हैं, दूसरी डिफिशियंसी उनके मोबाइल पर दस्तक दे देती है। दूसरी को दूर करे तो तीसरी डिफिशियंसी उनके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दस्तक दे देती है। ऐसी दशा में निवेशक करे तो क्या करे? दोस्तों, पिछले दिनों झारखंड राज्य में काफी तेजी से निवेशकों को लेकर राज्य सरकार अपने तौर तरीकों से सोशल मीडिया में छाई हुई, और ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार निवेशकों के हित को समझते हुए आगे आकर उनके भुगतान दिलाने की कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। क्या यही सीख दूसरे राज्यों की सरकारों को नहीं लेनी चाहिए? जरूर लेनी चाहिए कि आज जो सैकड़ों निवेशकर्ता इस परेशानी में फंसे हुए हैं कि उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है, इस परेशानी में फंसे हैं कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए परेशानी में फंसे हैं कि वो अपने घर में बूढ़े माँ बापों की या फिर भाई बहनों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, और ऐसी दशा में सहारा के जो उच्च अधिकारी हैं उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है और उल्टा वो निवेशकर्ताओं का मजाक बनाते हैं। मेरे द्वारा भी किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब सहारा के उन अधिकारियों से पूछा गया कि साहब बड़ी बड़ी बातें करते हो, भुगतान कब करोगे, तो उनका कहना है कि हम तो तानाशाह हैं, आप सीधा सवाल पूछोगे हम उल्टा बताएंगे। यानी एक तरह से उनकी तानाशाही निवेशकों के प्रति देखी जा सकती है और आज भी वो लोग गुमराह कर रहे हैं। इसी के क्रम में पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर पोर्टल को लेकर काफी खबरों ने घमासान मचाया। कुछ साथी कहते दिखे कि 5 लाख से लगाकर 15 लाख का रिसम्मिशन हो जाएगा। कुछ साथी कहते दिखे कि 50,000 से बढ़कर 5 लाख तक का भुगतान शुरू हो जाएगा। लेकिन जब पोर्टल 2 दिन के बाद में दोबारा क्रियान्वयन हुआ तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। यानी वही पोर्टल, वही रवैया जो पूर्व में था वो मौजूदा स्थिति में चल रहा है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आखिरकार निवेशक जाए तो जाए कहां? एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं सुन रहा है, दूसरी तरफ सहारा का पूर्ण मैनेजमेंट मौन सा हो गया है। यानी कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सहारा ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए, अपने निवेशकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरह से शांत हो चुका है और भुगतान का कहीं से कोई नामो निशान, यानी कोई बात करने को तैयार तक नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ साटुकार जरूर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और करे क्यों नहीं, जब एक एक दिन के 25-25, 30-30 हजार रुपए वो डिफिशियंसी को हटाने के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सहारा सही है, उनके लिए सीआरसीएस सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कमाई मिल रही है। लेकिन आज भी निवेशक लूट रहा है। पहले सहारा ने लूटा और उसके बाद में आज ये सहारा के लुटेरे जो डिफिशियंसी के नाम पर लूट मचाए हुए हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो के माध्यम से और मेरी इस आवाज के माध्यम से मैं सरकारों से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह आह्वान करूंगा
कि जल्द से जल्द आप इनकी पीड़ा को सुनकर कोई उचित समाधान निकालते हुए किसी अन्य माध्यम से निवेशकों को जल्द से जल्द भुगतान दिलाने का सुप्रीम आदेश को क्रियान्वयन करें और आदेश जारी करें, जिससे करोड़ों निवेशक देश के भुगतान की उम्मीद और राह को आसान हो जाए और उनका मय ब्याज भुगतान उनको मिल सके। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और कोई नया वीडियो आप तक मैं साझा कर सकूं। धन्यवाद।